पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्टार, बखुदा बहुत बड़े स्टार हैं ये। उमर अकमल, नाम क्या बताऊं मैं, आप देख रहे हैं ये अमेरिका के शहर इरवाइन में मौजूद हैं, कैलिफोर्निया स्टेट है, और यहाँ टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मेरा इनसे पहला सवाल तो इस टूर्नामेंट के बारे में तो मैं करूँगा, लेकिन उमर अकमल, आपने टेप बॉल ये सोच के तो नहीं खेलना शुरू कर दी कि अब हार्ड बॉल में आपका मतलब जो भी सिलसिला चल रहा है उससे आप शायद दिल बर्दाश्त तो नहीं हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं तो ये क्रिकेट एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी देर के बाद खेल रहा हूँ। मेरा फोकस ये होता है कि मैं जो भी क्रिकेट खेलूँ, चाहे वो टेप बॉल है चाहे हार्ड बॉल है, मैं अपनी पूरी नेक नीयती से खेलता हूँ और दिल लगा के खेलता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ये मैं खेलने के लिए आया हूँ, नो डाउट मैं एज ए गेस्ट प्लेयर आया हूँ कि हम लोग यहाँ पे ना भी कुछ करें तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमें मिल जाता है। लेकिन ये है कि अगर किसी ने हम पे इन्वेस्ट किया तो उसको हम अपना 100% देंगे, तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए बाकी प्लेयरों के लिए वो अच्छा सोचेगा। सुबह मैंने सुना कि आपकी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है, शायद जेट लैग्ड हैं आप, इसके बावजूद भी आप आए और आपने मुसलसल दोनों मैचों में मैन ऑफ द मैच आज लिया। कल भी मैचेस में आप मैन ऑफ द मैच से छक्के आप ऐसे लगा रहे हो कि कमाल है। तो आपकी फिटनेस ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह फिटनेस मेरी बिल्कुल ठीक है और काफ़ी इम्प्रूव की है मैंने, और जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ। बाकी आगे जो पीसीबी की मर्ज़ी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अभी जो फर्स्ट क्लास सीज़न हमने देखा, जैसे वापडा से आप खेले थे, आपने वन ऑफ द टॉप बैटर्स आपने फिनिश किया उस टूर्नामेंट को भी। उसके बाद आप वनडे कप में नज़र नहीं आए, खुद आपने खेले या आपको सिलेक्ट नहीं किया गया? देखिए, मैं जो मेरा काम है वो मैंने काम किया है। 4 डे में मैंने टॉप 10 में फ़िनिश किया है और वापडा को मैं फ़ाइनल में लेके गया था एज ए बैटिंग यूनिट। और जो मेरे पे ज़िम्मेदारी वापडा ने दी थी एज ए कप्तान, क्योंकि इफ्तिखार इंटरनेशनल ड्यूटी में बिज़ी हो गया था, उसके बाद उन्होंने मुझे कप्तान बनाया। मैं वापडा को फ़ाइनल में लेके गया, टॉप 6 में मैंने फ़िनिश किया। लेकिन हाँ, मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि मैं वनडे नहीं खेला क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट उतनी देर का था वापडा के साथ। लेकिन इसमें यह है कि मैंने पीसीबी से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे वनडे खेलने की परमिशन दी जाए। आपने यूनिवर्सिटी की एक टीम बनाई हुई है, उसमें मुझे आप डाल दें, क्योंकि यूनिवर्सिटी की टीम वो बना रहे थे। उन्होंने मुझे आगे से ये बोला कि भाई आप वापडा से खेल चुके हो, हम आपको नहीं खिला सकते। लेकिन ये है कि मैंने उसमें जुनैद भाई को कॉल की जो हमारे डोमेस्टिक के हैं, और जो नियाज़ी साहब हैं वो, उनको मैंने कॉल की। उन्होंने बोला कि नहीं, आप ज़रा पहले हमें बताएं कि भाई आपको क्यों नहीं खिला रहे। तो मैंने उनसे बोला था कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट इतनी देर का है, तो अगर मुझे परमिशन दे देते तो मेरा ख्याल है कि मैं पाकिस्तान का प्लेयर हूँ, पाकिस्तान को इतनी देर सर्व किया है, तो अगर मैं खेलता तो मैंने और अच्छा परफॉर्म करना था और मेरे लिए और आसानियाँ पैदा हो जानी थी। लेकिन नो डाउट जो होता है बेहतरी के लिए होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ जो भी क्रिकेट खेलूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें परफॉर्म करूँ। जिस तरह की आप हिम्मत दिखाते हैं, मतलब कोई वक्त ऐसा खुदा ना करे आए कि आप टूट जाएं, कि आप कहें कि यार मैंने अब नहीं खेलनी, ऐसा वक्त तो नहीं आता? हाँ, देखें अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए। इंसान का ऐसा वक्त तब भी आता है जब वो अल्लाह ताला को प्यारा होता है, और जब अल्लाह पाक सबको लंबी ज़िंदगी दे, मेरे बच्चों को, मेरी बेगम को, मेरे बहन भाइयों को, उनकी बेगमों को, उनके बच्चों को, बल्कि जितने भी हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन ऐसा वक्त तब भी आता है जब इंसान अल्लाह ताला को प्यारा हो जाता है। अभी वो टाइम आया नहीं है, जब तक जान है, और इंशाअल्लाह ताला मैं हिम्मत करता रहूँगा, जो मेरे में है वो मैं इंशाअल्लाह करता रहूँगा। बाकी आगे अल्लाह ताला की मर्ज़ी। और आपको क्या वजह नज़र आती है, क्यों आपको सिलेक्टर की नज़र में आप नहीं आ पाते, क्या वजह है आपके ख्याल में? आपने बड़ा मुश्किल क्वेश्चन कर लिया मेरे पे। देखें, ये तो आप उनसे ही पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी राइट टाइम नहीं है ये जवाब देने का, तो इंशाअल्लाह ताला जब राइट टाइम आएगा तो। बाबर आजम भी आपके कज़न है, कहा यह जाता है कि बाबर की मर्ज़ी से टीम बनती है, तो बाबर से आपके ताल्लुकात ख़राब हैं या बाबर को आप नज़र नहीं आते? नहीं, देखिए, पाकिस्तान की टीम है और वो पाकिस्तान का कप्तान है, जो उसको बेटर नज़र आ रहा है वो कर रहा है। अगर मैं उसके प्लान में नहीं हूँ तो ऑब्वियसली वो नहीं ले रहा। लेकिन ये है कि चीफ सेलेक्टर्स जो भी हैं, और मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। जब भी वो मौका देंगे इंशाअल्लाह ताला मैं खेलूँगा। आपके सामने ये डोमेस्टिक में मैंने जैसा परफॉर्म किया है, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मौका मिलेगा। चलें, उमर ने उम्मीद रखी हुई, अच्छी बात है। सिलेक्टर की आपने बात की, एक सिलेक्टर तो आपके साथ बैटिंग करते हुए देखा है, अब्दुल रज़ाक को, तो इतना करीब से उनको विजन मिल गया, तो अब क्या उधर बाकी रह गया?
मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन आप रज़ाक भाई से पूछ लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेरा काम है, जैसे मैंने बताया, कि मैं जो भी क्रिकेट खेलूँ उसमें परफॉर्म करूँ और अपनी फ़िटनेस को बेटर से बेटर करता जाऊँ मैं। कुछ आपके बयानात ऐसे शायद होते हैं कि वो पीसीबी को शायद बुरे लग जाते हैं। आप जो दिल में होता है वो बोल देते हैं, आप डिप्लोमेटिक आदमी हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो मेरे दिल में नहीं होता, जो मेरे साथ होता है वो मैं बताता हूँ, और वो मेरा ख्याल है कि बताना चाहिए, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं मेरी, कि जी ये उमर ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, उमर ने ऐसी स्टेटमेंट दे दी, लेकिन उसके पीछे जो रीज़न्स होती हैं तो मेरा ख्याल है कि वो भी उनको बताना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं करता, ग्राउंड में अपनी 100% देता हूँ, या मैंने कभी रूल्स ब्रेक नहीं किए। मेरा काम है रूल्स को फॉलो करना, परफॉर्म करना, तो वो मैं करता हूँ। बाकी हर इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं अपनी लाइफ अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता हूँ। यानी पर्सनल लाइफ पे बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन एक केस आपके साथ हुआ था पीएसएल में, जो आप पे इल्ज़ाम था कि आपने शायद ऑफ़र छुपा ली थी, शायद नहीं, पीसीबी का यही कहना है। उस केस से आप निकल आए। वो केस तो वजह नहीं है कि पीसीबी के ख़िलाफ़ आपने एक केस भी किया था, वो आप जीत गए थे, तो वो तो वजह नहीं है कि पीसीबी ने आपको दूर कर दिया। मेरा ख्याल है कि जवाब ही आपने खुद ही दे दिया सवाल करके, क्या जवाब दिया मैंने? कि यही अच्छा, मुझे मेरे जवाब से शायद इन्होंने ये अंदाज़ा लिया, या आप भी ये ख्याल करेंगे कि पीसीबी के ख़िलाफ़ इन्होंने केस किया था तो वो ये जीत गए थे, शायद ये वजह है। लेकिन इस तरह तो नहीं होता। आमिर वापस आ गया, उसके अलावा आमिर और निमाद को तो रिटायरमेंट से वापस लिया है, तो ऐसा क्या काल पड़ गया था पाकिस्तान की डोमेस्टिक में कि इस तरह से करना पड़ा? देखिए, मैं आज तक मैंने किसी प्लेयर को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, बल्कि मैं किसी को भी नहीं करता। मेरा काम है परफॉर्म करना। अगर रूल्स सबके लिए एक बनाए हैं तो मेरा ख्याल है फिर सबके लिए एक बनाया। किसी प्लेयर के लिए डिफरेंट होते हैं, किसी प्लेयर के लिए डिफरेंट होते हैं, तो मेरा ख्याल है ये हर प्लेयर के लिए रूल्स चेंज नहीं करने चाहिए। जो रूल्स बनाए गए हैं तो फिर उसको फॉलो करना चाहिए। मैं तो बस यही बोलूँगा। चलें, अब ये थोड़ा सा सीसीएफ के बारे में बात करें। कैसा एक्सपीरियंस है? आप पहली दफ़ा इस टूर्नामेंट में शरीक हुए? ज़ाहिर सी बात है, मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ और सीसीएफ के बारे में, और यहाँ पे बहुत समझ लें कि बहुत सीरियस क्रिकेट खेली जाती है, और जो भी ये लोग करवाते हैं, मेरी बेस्ट विशेज़ उनके साथ हैं कि इस तरह की क्रिकेट वो करवाते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान कम्युनिटी, एशियन कम्युनिटी इकट्ठी होती है, हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे जितनी टीमें आती हैं, जितने लोग आते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ एज़ ए ह्यूमन बींग, एज़ ए प्लेयर, एज़ ए पाकिस्तानी प्लेयर, कि वो इधर आके बड़ी पॉजिटिव चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, स्टॉल लगते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, और मैं उन फैमिलीज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने बच्चों के साथ आते हैं, एंजॉय करते हैं, हम जैसे प्लेयरों को देखने के लिए आते हैं और पिक्चर्स वगैरह लेते हैं हमारे साथ। हम बहुत खुश होते हैं कि इस तरह के लोग भी अभी हमें जानते हैं और इतना प्यार देते हैं। मैं इनका बस यही बोलूँगा कि मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे एक साहब मिले थे, उनसे मैंने आपका जिक्र किया, उन्होंने मुझे आपसे मिलते हुए देखा, तो वो मेरे पास आ गए, पूछा उन्होंने, और वो कहने लगे कि जिस तरह का इनका इमेज है ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। मतलब आपका इमेज है कि आप मतलब सुनते नहीं हैं किसी की, या आप लोगों को सही तरह ट्रीट नहीं करते, या फैंस से इतना बात नहीं करते, लेकिन वो बिल्कुल उलट उन्होंने कहा। तो ये तासुर आपका ऐसा क्यों है? उमर अकमल को विलन बना के पेश किया जाता है, क्यों है ऐसा तासुर? मैं बस यही बोलूँगा, हमारा जो पाकिस्तान का मीडिया है, जो सोशल मीडिया पे हैं, वो इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं तो ऑटोमेटिकली हर प्लेयर का इमेज पड़ता है। तो बस उनसे यही बोलूँगा कि यार किसी का इमेज इस तरह का ना क्रिएट किया करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरे घर में भी फैमिली है, तो ज़ाहिर सी बात है वो सुनते हैं, वो देखते हैं, तो वो भी हर्ट होते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं था और ना कभी होऊंगा। अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाले हैं, अल्लाह ताला ही सारी चीज़ें देने वाले हैं, और मैं जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का उतना कम है मेरा। अच्छा उमर, चैम्पियंस ट्रॉफी की अभी 2017 में पाकिस्तान जीता, उस टीम का आप भी हिस्सा हो सकते थे, लेकिन आपको इंग्लैंड से वापस भेजा। मिकी आर्थर कोच थे, आपकी फ़िटनेस के हवाले से। आजकल तो हम देख रहे हैं टीम के अंदर मतलब बज़ाहिर अनफिट प्लेयर शामिल हैं, तो ये क्या यार्ड स्टिक चेंज हो गई, उसूल चेंज हो गया, या वक्त बदल गया? हाँ, वक्त नहीं बदला। मेरा ख्याल है कि उस वक्त भी मैंने यही चीज़ बोली थी और आज भी मैं ये बोलता हूँ, और आज जितने भी सोशल मीडिया पे हमारे एक्सपर्ट बैठते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आजकल मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ कि वो इस चीज़ को बड़ा बूस्टअप कर रहे हैं कि अगर आपने स्टैंडर्ड एक रखा हुआ था तो फिर उस चीज़ को मेंटेन करना चाहिए था। ये नहीं है कि अगर मुझे वो फिटनेस की वजह से वापस भेजा गया था तो उसके बाद काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं कि जो खेले हैं और स्टिल खेल रहे हैं वो, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। जो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया उसको फॉलो करना चाहिए। मैं वंस अगेन हमारे जो
सीनियर मीडिया के लोग हैं, हमारे जो एक्स प्लेयर हैं जो वहाँ पे बैठते हैं चैनल्स पे बैठ के, वो इस चीज़ को बड़ा क्लोजली देख रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि इस चीज़ को वो पॉजिटिवली ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी इस तरह उमर अकमल के साथ ज़्यादती कर रहे हैं ये लोग या ज़्यादती हुई है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस चीज़ को बस ये आप कह लें कि इस चीज़ को मेंटेन रखना चाहिए था। एक और ख़बर भी चली कि पिछले दिनों जब आप अमेरिका आए थे कोई साल 1.5 साल पहले, तो ये खबर उड़ गई कि उमर अकमल अमेरिका शिफ्ट हो गए, उन्होंने अमेरिका शिफ्ट होने का फ़ैसला कर लिया। तो इसमें कितनी सदा कहते हैं? देखें, नो डाउट मुझे ऑफ़र्स थी और अगर मैं वो चीज़ ले लेता तो आज मैं वर्ल्ड कप अमेरिका की तरफ से खेल रहा होता। लेकिन ये है कि बस एक मेरे दिल में बात थी कि मैं एज़ ए पाकिस्तान की वजह से ये सारी ऑफ़र्स आती हैं और पाकिस्तान मैं दोबारा खेलना चाह रहा था। जो मेरे पे मुश्किल टाइम आया था उस वक़्त मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, आज मेरे बच्चे बड़े हुए हैं और वो पूछते हैं कि बाबा अब आप इस टीम में क्यों नहीं खेलते, बाकी आप सारी क्रिकेट खेलते हैं, खेलने जाते हैं। तो बस उनकी ये ख्वाहिश पूरी करनी है और अपनी भी एक विश है, मेरी वाइफ की एक विश है, मेरे वालिद साहब की विश है कि मैं दोबारा टीम में आऊँ। उसके लिए हार्ड वर्क कर रहा हूँ और उसके लिए आप ये कह लें कि जो मुझे क्रिकेट मिल रही है वो मैं अपनी 100%। अच्छा, आपको कोई पसंद तो होगा, जब आपने क्रिकेट शुरू की थी पहले टेस्ट में आपने सेंचुरी बनाई, उसी ज़माने में विराट कोहली का भी आना हुआ था। आप, अहमद शहजाद, विराट कोहली, ये सेम ही बैग है ऑलमोस्ट। विराट कोहली कहाँ पहुँच गया? देखें, सिंपल सी बात है, जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी तो मैं अपने क्लब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। डोमेस्टिक में हफीज़ भाई का, शुएब मलिक का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि डोमेस्टिक उन्होंने मुझे एक स्टार्टम दिया। कामी भाई का, मिसबा भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने स्टार्टम दिया। जब मैं टीम में आया हूँ उस वक़्त आप ये कह लें कि मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ यूनुस भाई का, शाहिद भाई का, यूसुफ भाई का, उस वक़्त भी ये शुएब मलिक थे, शुएब अख्तर का मैं शुक्रिया अदा करूँ कि इन्होंने मुझे संभाला कि अगर मैं किसी मैच में 1-2 मैचों में अगर नहीं भी चल रहा था ना तो इन्होंने मुझे साथ लेके चले, इसलिए मैं इतनी लंबी क्रिकेट खेला हूँ। और आप ये कह लें कि उसके बाद जब मैंने टेस्ट में डेब्यू में 100 किया, वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था कि जिसको देख के मैंने क्रिकेट स्टार्ट की। कामी भाई वो मेरे साथ थे और वो उस वक़्त मेरे साथ खड़े हुए थे और मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था, लेकिन दिल में कर रहा था, लेकिन मैं सजदा नहीं कर रहा था। तो कामी भाई ने एक चीज़ बोली कि अल्लाह का शुक्र अदा करो और सजदा करो अल्लाह के आगे। तो मुझे पता नहीं था कि किस दर फेस करके मैंने सजदा करना है, तो कामी भाई ने मुझे बताया, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। तो बड़ी यादें हैं आपकी। मतलब मैंने आपसे ये भी जाना था ना कि विराट कोहली के साथ शुरू है। विराट कोहली, मतलब आप इस वक्त की क्रिकेट में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, बैटर कौन है? देखिए, मैंने जब क्रिकेट स्टार्ट की थी इंटरनेशनल क्रिकेट और आजकल की क्रिकेट, अगर आप कंपेयर करें, मैं उस वक़्त आजकल की क्रिकेट खेल रहा था और कुछ कोचेज़ ऐसे थे और कुछ प्लेयर्स ऐसे थे मेरे साथ कि उनको वो ये चीज़ पसंद नहीं थी। और कुछ कोचेज़ मेरे साथ ऐसे थे कि वो कहते थे कि ये तुमने क्या क्रिकेट शुरू की हुई है टेस्ट मैच में, कि तुम वनडे क्रिकेट समझी हुई है तुमने, इसको T20 समझा हुआ इसको। अगर मैं वनडे खेल रहा होता था तो वो कहते थे कि क्या क्रिकेट खेल रहे हो। तो मैं वो अगर देखा जाए तो मैं 10 साल पहले खेलता था आजकल की क्रिकेट। तो अगर मुझे उस वक़्त साथ लेके चलते तो मेरा ख्याल है कि आजकल और उस टाइप की क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता। और जहाँ तक आपने बात की विराट की, देखिए नो डाउट प्लेयर तभी बनता है कि उसका क्रिकेट बोर्ड उसका साथ दे। आपने विराट की भी न्यूज़ें सुनी होंगी, वीडियोस देखी होंगी, उसकी पर्सनल लाइफ है, वो अपने दोस्तों के साथ बैठता है, उठता है, हंसी मजाक करता है। उसका क्रिकेट बोर्ड उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अगर थोड़ा सा मुश्किल टाइम भी आता है उस पर, विराट पे, तो उसको टीम से बाहर नहीं करते, उसको साथ लेके चलते हैं, इसीलिए आज उसका पूरी दुनिया में नाम है। तो मेरा ख्याल है कि मैं फुली क्रेडिट इंडियन क्रिकेट बोर्ड को देता हूँ कि वो अपने प्लेयर ज़ाया नहीं करते, उसके साथ के कोई प्लेयर तैयार करते हैं अगर उनका टाइम पूरा हो। ये नहीं कि अगर उनका टाइम पूरा हो तो एकदम से उनको साइड पे कर देते हैं, उनको साथ लेके चलते हैं। वो क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ कप्तान का भी दखल होता है बहुत ज़्यादा। आपने कई कप्तानों के अंडर खेला है, हु इज़ योर बेस्ट कैप्टन? देखिए, मैंने जिनके साथ मैंने खेला है ना, जो भी उस टाइम पे कैप्टन है, जिसने एक मैच में भी कप्तानी की है ना, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे साथ लेके चला और उसने मुझे फुली कॉन्फिडेंस दिया, चाहे T20 है, चाहे वनडे है और चाहे टेस्ट मैच है। चलें, कप्तान कोयटा ग्लैडिएटर के आखिरी बात है बस
कोयटा ग्लैडिएटर में आप थे, नदीम उमर साहब को हमने सुना कि वो आपको अगली बार भी लेना चाहते हैं, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर में भी आप नज़र नहीं आते, तो उनके साथ ऐसा क्या हो गया आप? सर देखें, मुझे नहीं पता, ये आप कोयटा ग्लैडिएटर से ही पूछें। और मैंने अपने कई इंटरव्यूज़ में बोला है कि अगर किसी फ्रेंचाइज़ की प्लेइंग 11 में मैं नहीं बैठ रहा या नहीं मैं परफॉर्म, वो समझते हैं कि भाई ये हमारी प्लेइंग 11 में नहीं आ रहा, तो उन्होंने नहीं सेलेक्ट किया, तो मैं उनको क्यों ब्लेम करूं? तो मेरा काम है पर franchise देखिए किसी मेरा franchise ने? देखिए अगर मैं इस साल नहीं खेला तो उससे पिछले साल की परफॉर्मेंस आप देख लें, आपके सामने है। लेकिन वही बात आ जाती है, मेरा काम है परफॉर्म करना, सेलेक्ट करना ना करना ये सेलेक्टरों की मर्ज़ी है, फ्रेंचाइज़ की मर्ज़ी है।